लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथ वृतं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के सेशन में। और यार भगवत गीता का बहुत इम्पोर्टेंट फेमस वर्स है ये, और इससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 41 वर्स है। तो मैं कई एंगल से आपको बताऊंगा। अब आपके ऊपर आप किस प्रोस्पेक्टिव में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं उसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मैटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के एंगल से आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें जीवन में फोकस्ड अप्रोच प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो उस फोकस्ड अप्रोच को जब हम करेंगे तो गारंटी है सक्सेस मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो हम वो पॉइंट फॉलो करेंगे नहीं, और करेंगे तो सक्सेस मिलना जरूरी है। चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे वो कोई विद्यार्थी जीवन हो, चाहे कोई वो बिजनेस हो किसी का, या फिर किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य क्यों ना हो। मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य में बस सफलता चाहिए तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए प्रारंभ में, कुछ भी करने से पहले। तो आइए ये इम्पोर्टेंट वर्स हम पहले पढ़ते हैं। ये श्लोक भगवान कृष्ण बता रहे हैं क्या, व्यवसायतमिका बुद्धि एके हे कुरुनंदन बहुशाखाहनन्तश्च बुद्धयोश्च व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। इस श्लोक का अर्थ क्या है, जो इस मार्ग पर चलते हैं। इस मार्ग, यहाँ पर इस मार्ग का मतलब क्या है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और उनका अटूट श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास होता है कि इस भक्ति को करने से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। अब वो विश्वास कैसे होएगा, उससे पहले भी कुछ चीजें हमें एनालिसिस करना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, मान लो किसी भी चीज पे विश्वास कर लिया और वो मान लो सपोज करो कि हमारे पास पानी नहीं है बोतल में, है कि नहीं। हम सपोज कर लें नहीं, हमें विश्वास है पानी में, बोतल में पानी है, तो अगर उसमें है नहीं, वो प्रैक्टिकली दिख रहा है उसमें पानी नहीं है। अब विश्वास करने से क्या, अंधा विश्वास नहीं करना है ना, प्रैक्टिकली विश्वास करना है कि नहीं। जब प्रैक्टिकली कन्विंस्ड हो जाएंगे फिर ये दृढ़ विश्वास आता है। कहाँ से ये डिटर्मिनेशन आता है, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। और कैसे फोकस्ड रह पाते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें, जैसे ही आप कुछ पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे काम याद आ जाएंगे कि अरे ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी कर लेते हैं।
या फिर कोई भी कार्य करेंगे, मान लो बिजनेस करना था तो लगता है कि अरे ये बिजनेस करने लगते हैं तो अरे ये तो और भी अच्छा है, इससे अच्छा तो ये है मतलब 2 दिन इसमें करेंगे फिर उधर भाग जाएंगे, फिर 4 दिन उसमें करेंगे। इस तरीके से कोई भी बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। इसलिए ना इधर, आपने एक कहावत सुनी होगी ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का मतलब एक जगह फोकस्ड होके कोई कार्य नहीं करेंगे तो न करने से क्या होगा। देखो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो पानी की कुआ पहले कुएं होते थे ना पानी के, जैसे अभी नल लगाए जाते तो बोरिंग कर रहा था। अभी अगर आज के सेंस में देखा जाए तो बोरिंग कर रहा था एक जगह थोड़ा पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है, कहीं पे काफी नीचे पानी मिलता है तो एक जगह पे थोड़ी देर खुदाई की और सोचा अरे यहाँ पे नहीं निकलने वाला, फिर दूसरी जगह गया, वो वहां पे भी करने लगा। और 2 व्यक्ति थे तो एक व्यक्ति एक ही जगह पे खोदता रहा और दूसरा व्यक्ति तीसरी जगह पर गया, उसने थोड़ा खोदा वहां पे भी नहीं कुछ मिला, फिर चौथी जगह गया। इस तरीके से वो भटकता रहा। लेकिन पहला व्यक्ति जो पहले ही जगह पर खोदता रहा और कुछ समय बाद उसको पानी वहां पर मिल गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति को धैर्य नहीं था, फोकस्ड अप्रोच नहीं थी, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसी तरीके से हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है। उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, मतलब जिनकी बुद्धि बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है उनको सफलता मिलने वाली नहीं। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन ये भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे मुझको प्राप्त किया जा सकता है, और इसके अलावा जितने भी जो भी ध्यान योग है, कर्म योग है, या जो भी अष्टांग योग है, जितना भी ज्ञान मार्ग है, जो भी अपने बस, कहने का मतलब अपने बस से जो भी अपने भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, वो उनकी शाखा, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में भ्रमित हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे योगी, विश्वामित्र मुनि, शबरी मुनि, अपने बस से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन कुछ समय तक किया, फिर उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। मतलब बहुत शाखाओं में ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यह श्रद्धा, अब आप ये समझो विश्वास क्या है, ये बहुत इंपोर्टेंट समझना। किसी भी चीज में विश्वास होना, और वो विश्वास कैसे करना, कुछ भी प्रारंभ करने से पहले, वो इंपोर्टेंट है। यह दृढ़ सिद्धा के कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। मतलब अगर भक्ति के पॉइंट ऑफ में देखा जाए तो व्यवसायत्मक का बुद्धि का मतलब होता है फोकस्ड अप्रोच, इसको बोलते हैं फोकस्ड अप्रोच, व्यवसायत्मक बुद्धि का मतलब है। तो अगर भक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो ये विश्वास होना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें 100% विश्वास हो पाना, उसको बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं फोकस्ड अप्रोच वाले व्यक्ति। लेकिन वो आएगी कैसे वो ऐसे अपने आप नहीं आ जाती, उसके लिए ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ रह के उनसे पूछना पड़ता है कैसे, ठीक है नहीं, कैसे उन्होंने डेवलप किया। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, श्रद्धा सद्य विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्वकृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अब आप ये समझो ये अटूट विश्वास कैसे होगा। जैसे मान लो सपोज करो हम भक्ति करना चाहते हैं, या फिर मान लो आप कोई बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं, या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी प्रोस्पेक्ट में आप जो भी कर रहे हैं उस फील्ड में आप सोचिए। तो मैं आपको भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं या फिर जिसमें उस एंगल से आप सोच सकते हैं कि उस फील्ड में विश्वास कैसे हो कि ये ही करने से मुझे 100% रिजल्ट मिल जाएगा, ये चीज इतना कन्विक्शन कैसे प्राप्त हो। तो आप देखोगे जैसे भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है, इसके बारे में भी आप देखो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे थॉट्स हैं लोगों के कि भगवान है ही नहीं है, भगवान निराकार है कि नहीं, भगवान को इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, इसने अनंत प्रकार के विचार हैं लोगों को। तो अब किसमें, अगर इतने सारे लोगों की बात मानेंगे तो सब में थोड़ी विश्वास होगा। किसी एक चीज में विश्वास हो पाना, अब उसमें कैसे विश्वास करना है ना। तो सबसे पहले ये देखना
कि वो बिजनेस कौन रन कर रहा है, उस बिजनेस को बारे में बता कौन रहा है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में अपने बारे में, क्योंकि वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। ऐसे ही आप देखो, पढ़ाई करेंगे तो आप किन से पढ़ रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट करता है कि नहीं। किन से गाइडेंस ले रहे हो, और अब उसमें किस में गाइडेंस ले रहे हो, उसमें वो उस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है उसको, उसने कितनी सफलता हासिल की है उसने अपने जीवन में, है ना। जैसे यहाँ पर हम अर्जुन के कृष्ण भगवान को कृष्ण अर्जुन कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भक्ति के बारे में अपने तक आने के लिए, तो वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। और अर्जुन ने ये चीज की तो वो उसे जीवन में सफलता मिली। तो हमें सबसे पहला पॉइंट, हमें जीवन में ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किससे हम गाइडेंस ले रहे हैं और वो अपने जीवन में सफल है कि नहीं। सफल लोगों से हमें गाइडेंस लेना चाहिए जीवन में, है नहीं। फेलियर लोगों से नहीं गाइडेंस लेना चाहिए, है ना। तो अब उसमें ये देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि वो अपने जीवन में कितना सक्सेसफुल है, उसने अपने वो वाला बिजनेस किया या फिर वो अपने पढ़ाई में वो कितना सक्सेसफुल है वो। ठीक है ना। उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने और कितना समय लगाया उन्होंने। ऐसे नहीं कि उन्होंने कम से कम समय में उन्होंने कितनी सफलता हासिल की, इस पैरामीटर्स को देखना चाहिए। और ऐसे लोगों से हमको गाइडेंस लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने कैसे हासिल किया। और वही चीज हमको क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं ना, उसने इतने समय में इतना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, दिख रहा है ना आंखों से। ये अंधविश्वास नहीं हो सकता, है कि नहीं। मान लो कोई व्यक्ति है, वो पढ़ता है क्लास में, अच्छे मार्क्स लाता है, तो ये अंधविश्वास थोड़ी है, वो प्रैक्टिकली ला रहा है, आंखों से दिख रहा है। तो उससे पूछना पड़ेगा ना उसने कैसे प्रयास किया, क्या किया। तो वही हमको करना है, पहला पॉइंट। यहां से आएगा हमारा ये फोकस्ड अप्रोच का इंस्पिरेशन, यहां से आएगा। और ये कंटिन्यू कैसे चलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, केवल इतना काम नहीं करेगा। पहले ये कि ऐसे लोगों से गाइडेंस लें, जहां भी फंसे ऐसे लोगों से गाइडेंस लें, पूछें क्लियर कट कि इस क्षेत्र में कैसे कहाँ कहाँ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को आपने कैसे पार किया, कैसे आपने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। ऐसे लोग हमारे जीवन में होने चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है। और ऐसे लोगों में क्या होना चाहिए, जब उन्होंने सफलता हासिल की है, अब इसमें अटूट विश्वास होना चाहिए। देखो आंखों से दिख रहा है कि उन्होंने सफलता हासिल की है, तो फिर इसमें अब इधर उधर अब इधर उधर हमको क्या होना चाहिए, अब हमारी इधर उधर बुद्धि नहीं जानी चाहिए। केवल अगर हम उसमें सक्सेस चाहिए तो उसमें हमको अब 100% विश्वास करके कि हाँ इस व्यक्ति ने सफलता हासिल की है, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, इसमें अंधविश्वास की बात नहीं है। तो फिर अब उस फील्ड में हमको कार्य करना चाहिए जिस तरीके से उस व्यक्ति ने किया। ठीक है ना। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। अब देखो, अब फोकस्ड अप्रोच के ऑब्स्टेकल्स ये आएंगे जब, क्योंकि विश्वास इतनी आसानी से नहीं होता। जैसे ही हम विश्वास करेंगे तो दूसरी तरफ से कुछ नजर आएगा, अरे ये भी तो इसने कैसे किया, ये वाला बिजनेस तो बहुत भी अच्छा है ना। तो ये स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस कर लो सबसे पहले, अगर करना है। क्योंकि मेहनत फिर कोई भी कार्य करोगे फिर समय बर्बाद होगा। जो भी आपको कार्य करना है, प्रारंभ करने से पहले एनालिसिस कर लो, है ना। एक बार जब आप प्रारंभ करते हो फिर उस पर फोकस्ड अप्रोच करना पड़ेगा आपको। फोकस करके उस व्यक्ति जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उस व्यक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसने अपने जीवन में हासिल किया है कि नहीं, है नहीं। ऐसे व्यक्ति को 100% विश्वास होना चाहिए फर्स्ट। फिर आगे क्या आएगा, उत्साह, निश्चय और धैर्य। एक बार ये 100% विश्वास होगा, फिर ये तीन चीज होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। अगर ये तीन चीज हैं उस व्यक्ति के अंदर, वो इस संसार में किसी भी फील्ड में फेलियर नहीं हो सकता, गारंटी है। वो इन तीन चीजों में कहीं ना कहीं लैग करेगा तो फेलियर होएगा। अगर उसके अंदर ये तीन चीजें हैं
वो जिंदगी में किसी भी फील्ड में फेलियर नहीं हो सकता। ये 3 चीजें क्या है? और ये 3 चीजें रूप गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी है ना, जिसमें रूप गोस्वामी जिन्होंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ऐसे ऐसे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, नवाब हुसैन साकिब, आज से 500 साल पहले की बात है, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने सब कुछ भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए छोड़ के वृंदावन में जाके ये लिटरेचर लिखा, जिसमें बताया गया है कि सक्सेस, ये कृष्णा कॉन्शियस प्रोस्पेक्टिव से बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को भक्ति में सफलता प्राप्त करनी है तो ये 3 चीजें चाहिए। का सबसे कठिन सब्जेक्ट मैटर है सफलता हासिल करने का, क्योंकि बाकी चीजें तो दिख ही आती हैं, है कि नहीं? भक्ति में क्या है? विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना? तो उन्होंने क्या बताया है? उत्साह निश्चात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सते वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसेद्यति। तो उन्होंने बताया कि जिन व्यक्ति में उत्साह है, निश्चात है, धैर्य है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो व्यक्ति उत्साह, निश्चात और धैर्य, ये 3 चीजों को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे जो कार्य कर रहा है उसमें इन तीनों इंग्रेडिएंट से करना चाहिए। उत्साह के साथ, निश्चित, ये विश्वास निश्चित है कि इससे करने से मेरे को सफलता मिलेगी, और धैर्य, पेशेंस की जरूरत रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि अभी स्टार्ट किया है अभी मिल जाएगा, है कि नहीं? पानी निकालने के लिए कुछ समय वेट करना पड़ेगा, है ना? खोदने के लिए समय थोड़ा लगाना पड़ेगा उसमें। हाँ, जहां पर ऑब्स्टेकल्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम कंटिन्यूअस ये 3 चीजों में करते रहेंगे तो सफलता जिस व्यक्ति ने जितने समय में हासिल की है, एटलीस्ट उतने समय में हमको सफलता मिल जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण हो। और क्या रहना पड़ेगा? संग त्यागो सत्य वृत्ति। और जो लोग इस चीज से अलग कर रहे हैं हमको, जो लोग बता रहे हैं ये भक्ति कुछ नहीं है, या फिर बोल रहे हैं अरे ये बिजनेस बेकार है, ऐसे लोग, ऐसे बोलने वाले लोगों से तो पहले विचार करने लग चाहिए, इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले ऐसे लोगों को। जब आप उसमें घुस गए तो फिर ऐसे लोगों पर फिर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी आप सुनोगे फिर आप फोकस्ड अप्रोच नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ऐसे लोगों की बातें सुनने के लिए 2 कान दिए भगवान ने, एक कान सुनने के लिए, एक कान से निकालने के लिए, ऐसे लोगों को, ठीक है ना? फिर क्या होगा? शुभ अफल के प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो इसमें बताया जा रहा है डिटेल में कि कैसे जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ता है तो क्या क्या चीजें रियलाइज करता है। ये चीजें हमको क्या फोकस्ड अप्रोच देती हैं, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपने कुछ बिजनेस किया, और बिजनेस में थोड़ा, हाँ शुरू में आप देखो, ऐसे नहीं कि हम शुरू में ही ये अप्रोच कर लेंगे, हाँ शुरू में ही 100% सक्सेस मिल जाएगा, नहीं, ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं होता। शुरुआत होती है छोटी छोटी कार्यों से। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, आप उसको इंटरव्यू लो, उससे सुनो, उसने छोटे छोटे स्टेप्स में ही बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त की। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में उसने बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया, है कि नहीं? शुरू में एक दो लोगों से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे 2-4 हुए, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो इससे हमको शुरुआत में निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि अरे एक ही व्यक्ति आया हमारे पास, या इतना ही, बस इतना ही सफलता। धीरे धीरे करके हमको बढ़ाना चाहिए उसमें, पहले दिन में नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लो कोई स्त्री पहले ही, शादी के पहले दिन ही एक्सपेक्ट करे कि मेरे को बच्चा चाहिए, अभी नहीं, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट हो सकता, क्योंकि उस प्रोसेस में उसको 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, है नहीं?
तो एटलीस्ट इतना इंतजार करना पड़ेगा, जो व्यक्ति सक्सेसफुल है जिससे हम गाइडेंस ले रहे हैं, उससे ये पूछे कि आपको ये इतना एम्पायर क्रिएट करने में कितना समय लगा तो उतना एम्पायर क्रिएट करने में आपको उतना समय तो लगेगा, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा उतना समय तो लगेगा, है कि नहीं? तो इतना विश्वास होना। फिर क्या होगा? फिर ये उत्साह के साथ उस कार्य को, अपने जो भी कार्य हैं उनको रेगुलरली कंटिन्यूटी से करना चाहिए, उनको डिटर्मिनेशन से, और विश्वास रहना चाहिए हमेशा कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसमें सफलता मिलेगी मिलेगी। क्योंकि जैसे ही आप, होता क्या है, जैसे ही हम मान लो पहले दिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो होता, अरे ये नहीं हो पाएगा हमसे। नहीं, क्यों नहीं होगा? आप देखो, क्यों? कोई ऐसा कार्य थोड़ी है कि होगा नहीं, क्योंकि हमारे सामने प्रैक्टिकल लोगों ने करके दिखाया है। अगर कोई करके नहीं दिखा पाता तो चलो बात थी, लेकिन हमारे सामने किसी ने करके दिखाया है, और वो भी एक सिंपल हमारी तरह ही व्यक्ति है, तो हम क्यों नहीं अचीव कर सकते? हम भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उसने जैसे जैसे किया है, मतलब यद यद आचरित श्रेष्ठा, जैसे 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 बड़े बड़े महापुरुषों ने सफलता हासिल की है, ऐसे सफल व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलते रहें बस। अगर ये करते रहे तो सफलता निश्चित है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, और मैं इस परपट को पूरा पढ़ता हूँ। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होता है। देखो, आप देखो स्पिरिचुअलिटी में भी क्या है, जो गुरु है वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहा है या कर चुका है, ऐसे गुरु से हमको गाइडेंस लेना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, और फिर उसकी आज्ञा का पालन करके दृढ़ता से वो जो बता रहा है उनके नियमों का पालन करना चाहिए। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। ये है, मतलब जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है, ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं व्यवसायिकमा, फोकस्ड अप्रोच इसको बोलते हैं। तो ये इतना फोकस तो होना चाहिए, है ना, कि उस व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति की बातों पर विश्वास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ना तो आपके अंदर उत्साह न धैर्य, तीनों नहीं आ पाए। बहुत दूर की बात, तो अलग बात है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्धि प्रार्थना में की है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तो भान्तस्य यत्र संध्यां, वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करना चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। क्यों ऐसा बताया गया? आप देखो, क्यों? आप देखो, आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न कर दोगे तो वो रियली वो जो जो किया है जीवन में वो बताएगा आपको, है कि नहीं? फोर्सफुली नहीं आप जान पाओगे, उसके लिए उसकी सेवा करनी पड़ेगी, है कि नहीं? उसकी बात माननी पड़ेगी, किसी भी फील्ड में, केवल भक्ति में नहीं, हर फील्ड में। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो मैंने आपको आज ये श्लोक में ये बताया कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले, उस फील्ड में एंटर करने से पहले, एक्शंस करने से पहले जांच परख लेना चाहिए। ऐसे लोगों से गाइडेंस लेना चाहिए जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, आंखों से दिख रहा है। ऐसे लोगों ने जो किया है, ऐसे लोगों को प्रसन्न करके वो जो बता रहे हैं
उनकी बातों पर हमको एकदम 100% विश्वास होके उत्साह निश्चयात और धैर्यात से उसकी आदेशों का पालन जब करेंगे तो उस फील्ड में 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।